नमस्कार आदाब, मैं नुसरत चौधरी। आप देख रहे हैं तीखे बोल में आपका स्वागत है। डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ने जो 5 तारीख का लॉलीपॉप बाईपास रोड के लिए दिया था, अब वही लॉलीपॉप 5 तारीख बढ़ा के 18 तारीख कर दिया गया है। डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जी ने तो इस सवाल पे मुकर गए। उन्हें लगा ये फालतू सवाल है, ये सवाल नहीं होना चाहिए फिलहाल। मगर शमीम खान जी ने इस सवाल पे बात की है और उन्होंने कहा है कि 18 तारीख को, आने वाली 18 तारीख को, यानी आज 15 तारीख है, आज से 3 दिन बाद शमीम खान जी उस रोड के लिए, बाईपास के लिए आंदोलन करने वाले हैं। अब देखा ये जाएगा कि जैसे डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड भावुक हुए, मुमरा आए, लोगों के लिए अपनी तकलीफ बताई, अब 5 तारीख का अल्टीमेट देकर गए। अब शमीम खान जी ने 18 तारीख का अल्टीमेट दिया है आंदोलन का। अब देखना यह है कि शमीम खान जी भी अपनी बातों पे खरे उतरते हैं या कुछ दिनों बाद, आने वाले कुछ दिनों में, उन्हें भी ये मुद्दा कोई खास मुद्दा नहीं लगेगा। देखिए क्या कुछ कहा शमीम खान जी ने हमारे चैनल के माध्यम से। मैं नुसरत चौधरी। ऐसी न्यूज देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और साथ ही साथ कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें कि इस तरीके से जो ये लोग हर दूसरे दिन अपनी तारीखें बदल देते हैं आंदोलन के, या आपके लिए आवाज उठाने की जो तारीखें बदल देते हैं, या आखिर पिछले कितने सालों से करते आए हैं और आने वाले कितने सालों में वो इसी तरीके से आपको लॉलीपॉप देते रहेंगे या इसी तरीके से तारीख बदलते रहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शमीम भाई, मुमरा बाईपास रशीद कंपाउंड अंडरपास पर 25 मई को दुर्घटना हुई थी। पहले एक व्यक्ति की मौत हुई, फिर दूसरे व्यक्ति की अस्पताल के दौरान मौत हुई। मगर अभी तक उस दुर्घटना स्थल को वैसे के वैसे एमएमआरडीए ने छोड़ा है, एसएमसी कंपनी ने छोड़ा है और आपकी पार्टी की तरफ से उस पर कड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई थी। उसको भी कोई खास नहीं डाली है एमएमआरडीए ने और कंपनी ने। तो अब अगला कदम क्या रहेगा आपका एनसीपी शरद पवार ग्रुप का? जिस बाईपास को आप बाईपास कहते हैं उसे शमीम खान खूनी बाईपास कहता है और इस खूनी बाईपास ने अब तक सैकड़ों लोगों की जान ले ली है। बहुत सारे ऐसे भी हादसे हुए हैं इस हादसे के पहले कि कंटेनर जा रहा है, बाइक आई, घुस गई, वो 2 बच्चे मर गए। सुरक्षा दीवार, बैरिकेडिंग वाल नहीं थी। मैं मेरे कार्यकाल के बाद बताऊं आपके माध्यम से, आप तमाम पत्रकार भाई लोग इसकी विटनेस है कि मैं जब समाजवादी पार्टी में था, अनवर भाई, जब से लेकर के मैं मुमरा बाईपास के, मैं मतलब हम सब साथी मिल करके हम लोगों ने समाजवादी पार्टी से लेकर के हम लोगों ने इसका प्रोटेस्ट का ऐलान करके और कई बार वहाँ पे जन आक्रोश आंदोलन भी किए हैं। इसकी गवाह आप खुद पत्रकार भाई लोग हैं। उसके बाद आगे के हिस्से में बैरिकेडिंग वाल बनाई गई, सुरक्षा दीवार बनाई गई, बहुत सारे काम हुए। लेकिन ये जो हादसा हुआ, ये बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है। ये एमएमआरडीए की ये पूरी फेलियर है। ये कंपनी जो ये जो कंपनी है, एसएमसी कंपनी जो है, ये फेलियर कंपनी है। हम लोगों ने देखिए, इसके पहले जो हादसा हुआ था रशीद कंपाउंड के नाके पे, वहाँ पे हमारे वहाँ के कॉरपोरेटर्स रेहान भाई, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब खुद वहाँ का विज़िट किए, हम लोगों ने विज़िट किया। अवार्ड साहब ने खुद जा कर के वहाँ पे ऐलान किए थे कि, और उन्होंने कहा भी था कि जल्द से जल्द ये काम चालू कर दिया जाए, जैसे कि दूसरा कोई दुर्घटना यहाँ ना हो। मैं उस वक्त हज पे भी था, लेकिन अब तक इनके कान में जूं नहीं रहेगा। तो मुझे ये समझ में अभी आ गया है कि कहीं ना कहीं बाईपास को लेकर के एक जन आक्रोश आंदोलन करना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि हमने एक खत कलेक्टर साहब को भी दिया है, शुएब भाई जी, और हमने एक खत एमएमआरडीए को भी दिया है, लेकिन अब तक कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ है। जो टोल नाका है, टोल नाके के पास जहाँ ये दुर्घटना हुई थी, जहाँ पे एक जाहिद भाई का इंतकाल हुआ था, एक लाल मोहम्मद भाई का इंतकाल हुआ था इस दुर्घटना के अंदर। अल्लाह का एहसान है कि वो जब गाड़ी नीचे आई थी तो वहाँ पे आवाम और नहीं थी, नहीं तो शायद सैकड़ों लोगों की जान, रफ़ीक भाई, वहाँ चली गई होती। लेकिन अल्लाह का एहसान है कि लोग बच गए। आगे कोई जो दुर्घटना ना हो, इसके लिए मैं आपके माध्यम से सबसे पहले कलेक्टर साहब से, हमारे जो थाना जिला के कलेक्टर साहब हैं, उसके बाद एमएमआरडीए से और एसएमसी कंपनी से
ये मांग करता हूँ कि आप लोग अगर आज मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे तक उस पर वर्क कुछ स्टार्ट नहीं किया या हम लोगों को समझ में नहीं आया तो थर्सडे को हम लोग जो बाईपास का जो रास्ता जाता है नासिक और गुजरात को निकलता है उस रास्ते को रोकेंगे। वहाँ पे हम लोग जन आक्रोश आंदोलन करेंगे। डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब, सैयद अली अशरफ भाई साहब, शानू भाई, रेहान भाई, इन सब के नेतृत्व में इनके मिलकर के हम लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे। और अगर वहाँ पे किसी बात का कोई नुकसान होता है, कोई किसी को आने जाने में लेट सवेर होता है तो उसकी जिम्मेदार ये MMRDO मुमरा कौसा बल्कि रशीद कंपाउंड ही नहीं, मैं मुमरा की आवाम से ये अपील करता हूँ, आए हम लोग मिल करके 18 जुलाई को मुमरा बाईपास पे हम लोग टोल नाके पे इकट्ठा हों और वहाँ पे आकर के हम लोग रास्ते को बंद करें और वहाँ पे जन आक्रोश आंदोलन करें। ये मैं अपने शहर के लोगों से और रशीद कंपाउंड के लोगों से, खास करके वहाँ के जो मुकामी नगर सेवक हैं, मैं उनसे, उन तमाम लोगों से, वो पार्टी कोई भी हो, लेकिन ये हम सब का है। ये जो लोग मर गए, जब मैं इनके घर पे गया था तो मुझे आज भी याद है, इनकी इस फैमिली को हम लोगों ने 1 लाख रुपए का चेक दिया था हमारी इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से। 50,000 का चेक हमारे बड़े भाई एक्स राज्य मंत्री सैयद अली अशरफ भाई साहब ने दिया था, लेकिन उसके बाप को कोई लौटा नहीं सकता। जो मासूम बच्चे थे ना, उसके बाप को कोई लौटा नहीं सकता। तो आए हम सब मिल करके मुकाबला करें और इनको मजबूर करें कि आपको काम चालू करना पड़ेगा, बैरिकेडिंग वाल, सुरक्षा दीवार बनानी पड़ेगी। यही मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ।